तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे किस तरह से किसी भी सरकारी ज़मीन को पट्टा कैसे लेना है, कैसे एग्रीमेंट कराना है, किस तरह से आप सरकारी ज़मीन को रेंट पे लेके मछली पालन या कोई अलग व्यवसाय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और किस तरह से करना है ये पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दिए होंगे आपके गाँव में घरों के पास आस-पास में सरकारी ज़मीनें बहुत सारी हैं। कुछ ज़मीनें जैसे जल खाता हैं, कुछ बंजर हैं, कुछ अलग-अलग तरीके के ज़मीनें आपके गाँव में उपलब्ध होंगी। उन्हीं ज़मीनों को आप पट्टा के रूप में ले सकते हैं। जो पट्टे आपको मैं सीधे तौर पे बताऊँ, पट्टे का मतलब है सरकारी ज़मीन अपने नाम पे लेना। कुछ पट्टा अलग तरह के होते हैं, हमेशा के लिए आपके नाम हो सकता है, लेकिन ये जो पट्टा मैं बात करूँगा ये आपको एग्रीमेंट पे देगी, रेंट पर सरकार देगी। लगभग 5 साल के लिए भी ले सकते हैं, 10 साल के लिए भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपको पट्टा कैसे लेना है और किस तरह से मछली पालन का ये व्यवसाय आपको करना है, किस तरह से आप जाल का पूरा सेटअप करना है, आपको कैसे रखना है, रख-रखाव के लिए किस तरह से आदमी रखने हैं, किस तरह क्या भोजन डालना है मछलियों को, ये सारी चीज़ें अब हम आपको बताते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिए। चलिए अब हम बता देते हैं किस तरह से आपको। पहले तो आपके गाँव में कोई ना कोई तालाब होगा जो जलखाता के रूप में होता है, कुछ ज़मीनें बंजर के रूप में भी होती हैं। तो आपको करना क्या है, आपको ये एग्रीमेंट पर लेने के लिए आपको सबसे पहले भारतीय होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आपको एक समूह बनाना होगा जिसमें कुछ महिलाओं को भी मतलब समूह में रख सकते हैं। फिर इसके बाद आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स ले जाके फ़िश के लिए एक डिपार्टमेंट होता है, फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट, जिसमें आपको अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स ले जाके जमा करना होता है। फिर इसके बाद वहाँ से आते हैं लोग, चेक करते हैं कितना ज़मीन है, कितना एकड़ का ज़मीन है, कितना आपको रेंट देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट के लोग ही आपको, फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट के जो इंस्पेक्टर होते हैं वो आपको पट्टा देते हैं। वो भी पट्टा दे सकते हैं और मछुआरे समिति के जो समूह के लोग हैं वो लोग भी पट्टा दिलवा सकते हैं। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, पहली चीज़ मैं आप सभी को बता दूँ, इस तालाब में जितना भी वर्क हुआ है, जितना भी ये बाँध बना हुआ है, ये सारी चीज़ें प्रधान जो सरपंच होते हैं गाँव के वो लोग करवाते हैं। आपको कुछ नहीं करवाना रहेगा। आपको सिर्फ़ ये जो ब्लू कलर की ये जो जालें ऊपर लगी हुई हैं, ये जो बाजू में जालें लगी हुई हैं, इन सब का सेटअप आपको सिर्फ़ करवाना रहेगा। आपको बाजू-बाजू में ये डंडे गाड़वाना रहेगा या कोई आप पिलर लगवा सकते हैं। आप देख रहे हैं ऊपर किस तरह की जालें हैं, जिससे कोई चिड़िया या फिर बाद में बारिश अत्यधिक होने से ये वाटर फ्लोट ना हो, इसलिए ये सब सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। और आप लोग ध्यान से देखेंगे उधर ब्लू कलर की ये जो जाले हैं, इससे क्या है कि कोई भी जानवर, कुत्ता, बिल्ली या फिर ऐसे ही कुछ अन्य जानवर अंदर ना आ सके। आप लोग देख रहे हैं ये जितना भी वर्क हुआ है, सारे प्रधान पद के जो प्रधान हमारे यहाँ के जो प्रधान होते हैं, जो सरपंच होते हैं, वो लोग यहाँ आदमी से करवाते हैं काम। इसका जो सरकारी पैसा आता है वो सरकार देता है। वो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको जो भी मिलेगा पूरा तैयार मिलेगा। और जितने लोगों का यहाँ बाजू में घर होगा उन सभी को भारत सरकार एक सोख्ता देती है, जिसमें ये पानी जाता है। ये तालाब को छोड़कर अन्य जगह पर उनको पानी मतलब व्यवस्था की जाती है। तालाब के बाजू में जितने भी घर रहेंगे, सब हर घर में हर घर के पास एक जो पानी का नल का पानी जाता है, उसके लिए एक सोख्ता बनाया जाता है, गड्ढा खोद के जो जिस पर ढक्कन लगा रहता है, वो सरकार पास करती है ताकि गंदा पानी तालाब में ना आए। क्योंकि ये पूरी सरकारी ज़मीन जो है ये रेंट पे चल रही है, इसलिए सरकार ये देती है। सरकार को लगभग ये जो तालाब दिख रहा है, ये इस तालाब का साल भर का किराया 20,000 रुपये है। आप लोग ये जो एक तालाब है, इसके बाजू में भी एक तालाब है, आप लोग देख ही रहे हैं वीडियो में। इन दोनों तालाबों का साल भर का किराया जो है लगभग 20,000 है। और आप जब भी तालाब का ये एग्रीमेंट करवाएंगे, आप सभी को सरकार कम से कम रेंट उपलब्ध कराएगी। बहुत कम, यहाँ तक आप जान सकते हैं कि सरकारी ज़मीनें जितने भी आप रेंट पे लेंगे काफ़ी सस्ती मिलती हैं। दूसरी चीज़, ये बिज़नेस के लिए भी आपको जीएसटी नंबर भी लेना पड़ेगा। आप लोग देख रहे हैं मछलियों की किस तरह के चारा डाला जाता है।
मछलियों के लिए जो चारा आता है आप लोग देख रहे हैं काफ़ी अलग चारा रहेगा। अभी हम आपको वीडियो में दिखा ही रहे हैं। बाकी किस तरह से मछलियों को चारा डालना रहता है, आपको जाल के ऊपर से आप चारा फेंक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप फेंकिए, यहाँ से चारा डालना है। और किस तरह से आप पानी की व्यवस्था देख रहे हैं, ये जो पाइप लगा है पानी के लिए है। बाजू में भी जो अभी तालाब सूखा हुआ है, इसमें थोड़ी अलग तरह की मछलियों का बच्चा डालना है। ये जो अभी मछलियों को चारा डाला जा रहा है, ये चारा पियासी मछलियों के लिए है। अभी आप देख रहे हैं किस तरह से पानी का व्यवस्था है, किस तरह से चारा डालना है, किस तरह से ये इसके ऊपर जाल लगाना है। आप लोग चाहें तो चारा डालने के लिए आदमी भी रख सकते हैं। यहाँ पर जो भी वर्क होगा अलग कुछ, अगर आप एक्स्ट्रा इसमें काम करवाना चाहते हैं उसके लिए आपको अलग से आदमी रखना पड़ेगा। बाकी लगभग जितने भी यहाँ पर पट्टा हुआ है तालाब का, ये सारे लोग मतलब अलग तरह से आदमी रखे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास लगभग ये जो अभी इस तालाब की मैं बात करूँ, ये तालाब लगभग 2 एकड़ का है। 2 एकड़ मतलब यहाँ तक 6 बीघा का तालाब है। 6 बीघा का तालाब का किराया 20,000 रुपये है साल भर का। अगर आप भी ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप भी जिस तरह से मैं आपको बताया किस तरह से पट्टा करवाना है ज़मीन का, किस तरह से, अगर आपके गांव में तालाब नहीं है तो भी आप सरकारी ज़मीनें ले सकती हैं, चाहे वो तालाब हो या कोई अलग ज़मीनें भी हो सकती हैं, आप पट्टा पर ले सकते हैं। जो मिनिमम आपको अमाउंट पे करना रहेगा साल भर में वो सरकार को, और आपको एक जीएसटी नंबर लेना रहेगा। जीएसटी नंबर जो रहेगा वो लगभग आपको एक, जितना आपका सेल होता है बाकी उसी में से जितना भी आपका परसेंट बनता है उतना भारत सरकार को देना रहेगा। इसके बाद बाकी जो भी बचता है वो सारा का सारा आपका है। ये जो बिज़नेस हो रहा है लगभग यहाँ पर जो तालाब का व्यवसाय है, इसमें मैं बता दूं, इसमें 3 लोग हैं। हर आदमी को लगभग महीने का तो 40 से 45 हज़ार बच ही जाता है। लगभग 3 लोग हैं, 3 लोग मिल के ये मतलब पट्टा करवाए हैं। इन तीनों को ये मान के चलते हैं कि इन 2 एकड़ ज़मीन में लगभग नहीं तो 1,20,000 रुपए मतलब महीने के बच जाते हैं। और हमेशा इसमें मछलियाँ डाली रहती। आप लोग अभी देखिए पीछे वाला जो तालाब है उसमें मछली के बच्चे भी डालने हैं, जो भी एक में तो 1-2 में आप तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि और भी बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस जो गांव में आप कर सकते हैं वो आपको हम आपके लिए लाते रहें। चलिए धन्यवाद।